हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 6 बुक आर एस अग्रवाल चैप्टर 7 डेसिमल्स एक्सरसाइज 7B को स्टार्ट करेंगे। बच्चों, क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक हमने क्या करना है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। हमने इनको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, डेसिमल दिए हुए हैं, और फिर बाद में उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। मतलब कि आगे ऐसे नंबर तक लेके आना है ताकि वो आगे किसी नंबर से डिवाइड ना हो सके। ठीक है। अब बच्चों, जैसे ये क्वेश्चन 1 है 0.9। अब जो यहाँ पर हम डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब 9 और 10 किसी एक नंबर पे नहीं कट रहे हैं, तो जो 9 और 10 है ये हमारी क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो 9 और अपॉन 10 ये हमारा क्वेश्चन 1 का आंसर आ गया। क्वेश्चन 2 है 0.6। अब हमने पॉइंट को हटाकर इसकी जगह 1 लिखा और हमने 6 की जगह 0 लगा दिया। अब देखो, जो 6 और 10 है, ये इसका कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। 2 के टेबल में ये कट जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गई, 3/5। अब हम करते हैं क्वेश्चन 3.08। बच्चों, डेसिमल को हटाया तो हमारे पास क्या आ गया, 8/100। ठीक है ना। डेसिमल को हटा के हमने 1 लिख दिया, और डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं उतने हमने जीरोस लगा दिए। 8/100। आगे ये किस टेबल पे कट जाएगा, 4 के टेबल में कट जाएगा। 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 10 में से 8 लेस किया, 2 रिमाइंडर बचा तो 20। तो 4 5 ज़ा 20, तो हमारे पास कितना आ गया, 2/25। जो क्वेश्चन 3 है उसका आंसर आ गया 2/25। ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 है 0.15। डेसिमल को हटाकर हमारे पास क्या आया, 15/100। अब ये कौन से टेबल पे चल जाएगा, 5 के टेबल में। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। अब 3 और 20 आगे किसी भी कॉमन नंबर पे नहीं कट रहे हैं, तो ये हमारी 3/20 जो है सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। तो इसका आंसर क्या आ गया, 3/20। ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या है, 0.48। ठीक है। तो 48 अपॉन कितना आया, 100 आया यहाँ पर। अब हम किस पे कट जाएगा, ये 2 के टेबल में कट, नहीं 4 के टेबल में आराम से कट, वैसे 2 के टेबल में भी कट जाएगा, पर ये है कि हमारा आगे लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो मैं कुछ ऐसे करती हूँ ताकि हमारा ज़्यादा यहाँ पर खिचड़ी ना पके। ठीक है ना। तो मुझे पता है 4 के टेबल में कट जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। फिर वैसे तो ये आगे किसी और टेबल में भी कट जाएगा, पर हम इसको 4 के काट देते हैं जो हमें नज़दीक नज़र आ रहा है। तो 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 12/25। ये आगे किसी कॉमन नंबर पे नहीं कट रहे हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन 5 का। क्वेश्चन 6 है 0.053। तो डेसिमल को हटा के हमारे पास यहाँ पर डेसिमल की जगह 1 लगाया, और कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, तो यहाँ पर क्या आ गया, 53/1000। अब हम देखते हैं 53/1000 किसी कॉमन टेबल में कट रहा है। देखो बच्चों, 53 जो है, आई थिंक ये प्राइम नंबर है, तो ये किसी नंबर पे नहीं कट रहा, तो यही जो इस क्वेश्चन की है सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 0.053 है, तो जब भी नीचे बेसमेंट में 1000 में जैसे होता है, तो हमने उसके 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देते हैं। ठीक है ना। तो इसकी 53/1000 की कोई सिंपलेस्ट फॉर्म ही नहीं है, सिर्फ यही सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो क्वेश्चन 6 का आंसर आ गया 53/1000। अब हम करते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 है, थोड़ा सा बुक को ऊपर कर लेती हूँ। क्वेश्चन 7 है 0.125। ठीक है बच्चों। तो डेसिमल को हटा के हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, 1000 आ गया, है ना। डेसिमल की जगह 1, और नीचे आगे कितने डिजिट है, 3, तो हमने 3 डिजिट यहाँ पर कर लिया। ठीक है। अब ये किस पे कटेगा, 5 के टेबल में काटना चाहते हो, जो इजी आपको लगता है उस पर काट के देख लो। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर काटेंगे 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 2 जीरोज आ गई। फिर अगेन 5 पे कट जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 0, फिर 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आई है, 0.125 की 1/8 आई है। ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन 7 का आंसर क्या आया, 1/8। अब हम करते हैं क्वेश्चन 8। ठीक है। क्वेश्चन 8 है 0.224।
ये आपको पता ही है कि डेसिमल के बाद हम हर डिजिट को सेपरेट सेपरेट रीड करते हैं, ठीक है। तो 2/4 अपॉन कितना आया 1000। अब ये किस पे कटेगा, 2 पे कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 0 0। फिर अगेन 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 0। फिर अगेन 2 के टेबल में कट जाएगा, 2 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। बच्चों देखो, आपको जो इजी लगता है वैसे करो। अभी मैंने ये इसलिए काटा, तो इस तरह से भी आप काट सकते हो, ठीक है ना। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गई, 28/125, क्योंकि ये आगे किसी कॉमन नंबर पे नहीं कट रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन 1 से 8 तक करने थे। क्वेश्चन 9 to 16 है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब बच्चों क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक क्या था, न्यूमरेटर छोटा था डिनोमिनेटर से, ठीक है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में करने के लिए क्या होगा, जो हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तभी हम उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो करते हैं क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 क्या है, 6.4। तो अपने डेसिमल को हटाया तो ये बन गया 64/10, ठीक है। अब बच्चों इसको हमने क्या करना है, डेसिमल में हटाया है तो इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में करना है, तो आपने क्या करना है, 64 को 10 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो ज़्यादा अच्छे, जैसे मैं अब यहाँ पर कर सकती हूँ। तो 10 6 60 होता है, तो जो क्वोशिएंट आता है वो हमारा होल नंबर बन जाता है। 64 में से 60 माइनस किया तो रिमाइंडर बचा 4, तो 4 हमारा न्यूमरेटर बन गया और 10 हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, 6 होल 4/10 हमारा आंसर आ गया। आगे बच्चों ये आगे भी कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो इसका आंसर आया 6 होल 2/5, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आया, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना, यहाँ पर भी इसको आप काट सकते हैं। चलो क्वेश्चन 10 करते हैं, आगे आपको और समझ आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, 16.5, तो कितना है 165/10 आ गया। देखो बच्चों कई बार क्या होता है कि बच्चे यहाँ पर काटना भूल जाते हैं, तो अब यहाँ पर ही आप चेक कर लो कि ये आगे किसी कॉमन नंबर पे कर सकते हैं। तो हमें पता है ये 5 पे कट जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, फिर 5 3 ज़ा 15, आगे ये किसी पे नहीं कटेगा, है ना। तो अब इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अब 13 बन गया, तो अब 2 6 ज़ा 12, और 13 से 12 माइनस किया तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा। तो 1 यहाँ पर आ गया रिमाइंडर न्यूमरेटर में, और 2 हमारे पास आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, 16 होल 1/2। अगर आप 165 को 10 से डिवाइड करते तो हमारा जो न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर है वो आपस में कट जाना था, ठीक है ना। उसको भी कर सकते हैं। चलो इस क्वेश्चन को ना मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। जैसे आपने 165 हमारे पास है, ये वैसे ऑप्शनल है, मैं आपको बता रही हूँ, बस ये आपको मतलब कि ध्यान रखनी पड़ेगी बात को ना। तो यहाँ पर क्या आया, 10 1 ज़ा 10, क्वेश्चन लिख रहे हैं। फिर 65, 10 6 ज़ा 60। अब हमारे पास है 5/10, तो ये 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 होल 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं आप। अब हम करते हैं क्वेश्चन 11, ठीक है। क्वेश्चन 11 है 8.36, 8.36, तो 836 और यहाँ पर क्या आ गया, 100 आ गया। अब ये कट जाएगा आगे, किस पे कर सकते हैं, 2 के टेबल में कट जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 0, फिर 2 2 ज़ा 4, 0, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब हमारे पास आया 209/25। आगे ये किसी भी कॉमन नंबर पे नहीं कट रहे हैं, ठीक है। अब हमने देखना है, तो 209 को आप चाहे डिवाइड कर दो, चाहे आप इसको ऐसे करके देख लो। तो बच्चों अब हमने देखना है 200 किसके नज़दीक आता है, ठीक है। तो 25 को 10 से डिवाइड करोगे तो 250 आता है। अगर हम 25 को 9 से डिवाइड करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा, है ना, ठीक है। अब हम ये बड़ा आ रहा है तो 25 को 8 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास कितना है, 200 आ जाएगा, है ना। तो 200 आ जाएगा, तो 25 8 ज़ा 200, तो क्वेश्चन को हमने यहाँ लिख लिया, और 209 में से 200 माइनस किया तो 9/25 आ गया,
ठीक है, तो ये हमारा आंसर आया। अगर हमने इसको डिवाइड करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। 209 है। अगर कोई बच्चे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो 25 8 जा कितना होता है 200 और 9, तो 8 जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा होल नंबर बन गया 8 9/25। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 है 4.275। डेसिमल के बाद तो हम अलग अलग रीड करते हैं। ठीक है, तो कितना आया 4275/1000 आ गया। अब ये किस पे कट जाएगा, 5 के टेबल में कट जाएगा, है ना, उससे भी कट जाएगा। तो पर आप 5 से काट के देख लो, आगे बड़े नंबर भी कट जाएंगे। 5 8 40, 27 5 5 25, 5 5 25, यहाँ पर आ गया 200। फिर अगेन 5 पे कट जाएगा, 5 1 5, तो 35 5 7 35, 5 1 5, 5 4 20 0। अब 171/40 आगे किसी टेबल पे नहीं कट रहा। ठीक है, 171/40 मेरे ख्याल से तो नहीं कट रहा, हाँ नहीं कट रहा। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करते हैं। या तो आप इस तरह से डिवाइड कर दो, चलो इस तरह से डिवाइड करके देख लेते हैं। 171 यहाँ पर 40 आया, तो 40 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आएगा, तो 44 जा 160। तो यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर क्या आया है 11 आया है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया 411/40। हमेशा क्वेश्चन हमारा होल नंबर बनता है, रिमाइंडर हमारा न्यूमरेटर बनता है, और जो डिनोमिनेटर है वो 40 होता है। बस आपने ये याद रखना है डिनोमिनेटर हमारा सेम होना चाहिए। तो ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन 12 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन 13, वो है 25.06। तो डेसिमल को हटा के तो ये क्या बन गया 2506/100। आगे ये किस टेबल पे कट जाएगा, 2 के टेबल में काट के देख लेते हैं। 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, 2 3 6, 2 5 10 0। आई थिंक आगे ये किसी टेबल पे नहीं कटेगा, मुझे लगता है आगे ये किसी टेबल पर नहीं कट रहा। हाँ नहीं कट रहा, तो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। तो 125 है, तो नहीं पहले तो हम 125, तो इसके नज़दीक क्या आएंगे 50 × 3 150 होता है। तो 50 × 2 कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आया 2, क्वेश्चन 100 आ गया। अब 125 में से हमने 100 को माइनस किया तो हमारे पास 25 बच गया। अब हमने क्या लिया 253 को ले लिया। ठीक है, अब 253 है तो इसके नज़दीक और कौन सा आएगा 253। तो 50 को 5 से करेंगे 250 आ जाएगा। 5 जा 250, 253 में से 250 को माइनस किया तो रिमाइंडर 3 बचा 3/50। ठीक है, इसको मैं आपको ना करके दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। 1253 था, अब 125 के नज़दीक क्या है 52 जा 100, फिर 225 उतार लिया। अब हमने 3 को भी उतार लिया। अब यहाँ पर किसके 253 के नज़दीक है 50 × 5 250, तो ये 3 रिमाइंडर बचा, तो 25 होल 3/50 हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन 13 का। आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, ये सारा रफ वर्क है। अब हम करते हैं क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 में क्या दिया गया है 7.004। तो ये क्या बन गया हमारे पास 7004/1000। ठीक है, हमने डेसिमल का 1 लगाया और जितने डिजिट है उतने 0 लगा दिए हमने। ठीक है, अब इसको काटते हैं। 2 3 6, 2 5 10 0, 2 2 4, 2 5 10 0। अब फिर 2 पे कट जाएगा। 2 1 2, 2 7 14, 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10 0। अब हमारे पास क्या आ गया 1751/250। अब इसको देखो किसी नंबर पे कट रहा है ये, मेरे ख्याल से तो नहीं कट रहा क्योंकि यहाँ पर 0 यहाँ पर 1 है ना, तो ये मेरे ख्याल से किसी आगे नंबर पे नहीं करता है, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर ना इसको आप डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे अब यहाँ पर 175 है। ठीक है, तो 250 है, तो हमें ये 4 डिजिट लेने पड़ेंगे। अब 4 डिजिट के नज़दीक किसके नज़दीक आएगा ये, मतलब 1751 तो पूरा नहीं आएगा ना, तो ऑब्वियसली इसके नज़दीक हम देखेंगे। तो क्या करेंगे
200 होता है तो 25 सेवन का कितना होता है, 25 मल्टीप्लाई 8 200 हुआ, ये हमने ऊपर किया था। ठीक है, 25 को 7 से करके देख रहे हैं। 7 5 35, 5 3 कैरी 70 14 प्लस 3 175। तो बच्चों 175 आता है 225 को। अब 250 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 1750 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर 250 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1750 आया। अब 1751 में से 1750 को माइनस किया तो हमारे पास रिमाइंडर 1 बचा और 2/50 ये हमारा आंसर आ गया। आई होप बच्चों ये आपको समझ आ रहा होगा जो मैं समझा रही हूँ। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो बच्चों एक बार वीडियो को दोबारा से देखो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मैसेज कर देना, उस क्वेश्चन को मैं आपको दोबारा बता दूंगी। ठीक है, 14 हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 है 2.052 तो यहाँ पर क्या आ गया 1000। ठीक है, अब ये किस पे करेगा, 2 के 2 1 2 0 2 2 4 2 6 12 2 2 4 2 5 10 0 0। ठीक है, ये हमने क्या किया था, हाँ ठीक है वो तो हाँ यही है 15 है। तो अब ये किस पे है, 2 5 10 2 1 2 2 3 6 2 2 4 2 5 10 0। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर 513/250। ठीक है बच्चों, अब बच्चों मैं ना आपको ना डिवाइड करके बताती हूँ, कहीं मतलब कि आपको ऐसे नहीं लगे, ये कन्फ्यूज़न ना आपको क्रिएट हो। बस ये 250 से हमने डिवाइड कर देना है। अब हम किस पे जाएगा, ये 513 250 को अगर आप 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 500 आ जाएगा ना, 500। तो रिमाइंडर क्या बचा 13, बस ये आ गया हमारे पास 2 होल 13/50। मतलब इस तरह से आपने चलना है। होल को पहले 2 जो क्वेश्चन होल बन गया, रिमाइंडर ये न्यूमरेटर बन गया 13/50, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 है 3.108। तो डेसिमल आया तो 3108/1000 आ गया यहाँ पर भी। तो 2 के टेबल कर जाएगा, वैसे 4 पे भी चला जाएगा, 4 पे करें इसको, 4 7 जो 2 से करते हैं, 2 1 2 रिमाइंडर 11 2 5 10 2 5 10 2 4 8 2 5 10 0 0। आगे 4 पे काटते हैं इसको, 4 3 12 35 4 8 35 नहीं 4 2 से काटते हैं, 2 7 14 15 अगेन 2 7 14 2 7 14 है ना, हाँ फिर 2 2 4 2 5 10 0। तो हमारे पास क्या गया 777/250। आई थिंक ये नहीं आगे से कट रहा है ना, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें। देखो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर किसी नंबर पर कट रहा है तो वैसे भी आप कर सकते हो ना। देखो जैसे बाई चांस हमारे पास हमने इस पे यहाँ पर ले लिया है ना, ठीक है ना, तो अब ये किस पे जाएगा, पहले इसको कर लेते हैं 25 मल्टीप्लाई 3 कितना आ जाएगा, 25 3 75 750 आ जाएगा। ठीक है, अब 7 और यहाँ पर 7 में से 5 लेस किया 2 आया, तो हमारे पास क्या है 3 होल 27/250 आ गया। तो आप ये इनको देख लो, ये आपस में कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं ना, तो इसका मतलब यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन 16 का आंसर क्या आ गया, 3 होल 27/50 250 हमारा आंसर आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 में क्या है बच्चों, यहाँ पर क्या है 23/10। तो पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू डेसिमल। मतलब 17 से लेके हमने 32 इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी हमारे पास बेस नंबर में जैसे 10 ये बेस नंबर होते हैं, डिनोमिनेटर में बेस नंबर हो जैसे 10 100 1000 10,000 1 लाख, जो भी हो, जो भी ये बेस नंबर्स होते हैं ना, तो उसमें क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ पर बेस नंबर में 1 0 है तो हम यहाँ पर क्या 23 है तो हम एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, तो 2.3 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 18 में क्या है 167/100।
अब यहाँ पर क्या है, बेस में 2 जीरो है तो हम 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 1.67। क्वेश्चन 19 करेंगे। क्वेश्चन 19 में क्या बोला गया है, 1589/100। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, 2 जीरो है तो हमने 2 डिजिट छोड़ के आंसर लिख देना है, तो कितना आया 15.89 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन 20 करेंगे। क्वेश्चन 20 में क्या बोला गया, 5413/1000। ठीक है, अब यहाँ पर 3 जीरो हैं तो हम 3 डिजिट छोड़ लगाएंगे तो हमारे 5413 लिख दिया आपने, 123। डेसिमल हमेशा पीछे से लगता है, बैक साइड से लगता है, तो ये 3 डिजिट छोड़ के आंसर लगाया तो कितना आया 5.413। क्वेश्चन 21 है 21415/1000। तो 21415, 3 जीरो हैं, 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाया तो हमारे पास क्या आ गया 21.415 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, क्वेश्चन 22 है। अब यहाँ पर क्या है 25/4। ठीक है, तो इसको आप डिवाइड कर सकते हो, या आगे किसी नंबर पर नहीं कर रहे हैं तो कैसे डिवाइड करेंगे 25, तो 6 4 ज़ा 24। देखो बच्चों ये भी आप ना मेंटली कर सकते हो। मेंटली आप तब करो जब आपकी ना प्रैक्टिस, आपको मैथ्स करना ही पड़ेगा बेटा, कम से कम एटलीस्ट, मतलब कि वैसे तो आपको 2 आवर्स देने चाहिए, पर आप 1 घंटा भी मैथ्स करते हो डेली, तब भी आपके लिए मतलब कि आपका मैथ्स वो ईजी हो जाएगा। 24, अब यहाँ पर 5 में से 4 माइनस किया तो यहाँ पर क्या रह गया 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करेंगे, आगे कोई डिजिट नहीं है तो 0 लगा दिया और यहाँ पर लगा दिया डेसिमल। ठीक है, 25/4 वाला कर रहे हैं ना हम लोग। ओहो, यहाँ पर 4 से डिवाइड करना है तो 4 6 ज़ा 24, सॉरी, है ना। अब 4 2 ज़ा 8, फिर 10 में से 8 लेस किया 2 आया। अब आप 0 लगाते जाओगे तो डेसिमल दोबारा लगाने की जरूरत नहीं, एक ही बार लगाना होता है, तो 4 5 ज़ा 20, तो इसका आंसर क्या आ गया 6.25। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन 22 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन 23। क्वेश्चन 23 किस में दिया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया है। पहले इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 5 3 ज़ा 15 + 3 18/5। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करना है या तो इस तरह से कर दो या इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो 5 3 ज़ा 15, 18 में से 15 माइनस किया तो हमारे पास क्या रिमाइंडर बचा, 3 रिमाइंडर बचा। अब हमने क्या करना है, 0 लगा दिया, पॉइंट लगाया यहाँ पर और 0 लगा दिया तो बन गया 30, तो 5 6 ज़ा 30, ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन 23 का 3.6। क्वेश्चन 24, बीच बीच में मैं आपको डिवाइड करके भी दिखाते जाऊंगी। 1 होल 4/25, 1 होल 4/25। अब 25 1 ज़ा 25 + 4 29/25। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 25 25 1 ज़ा 25, 9 में से 5 लेस किया, 4 रिमाइंडर बचा। अब यहाँ पर बेटा हमने 0 लगानी, क्योंकि यहाँ पर आगे कोई डिजिट नहीं है तो 0 लगाएंगे तो इसका हमने डेसिमल लगा दिया। अब 25 1 ज़ा 25, अब 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकती तो 10 में से 5 माइनस किया, यहाँ पर क्या आ गया 5 आ गया, और यहाँ पर 3 में से 2 माइनस किया, यहाँ पर 1 आ गया। अब यहाँ पर हम 0 लगा देंगे। अब एक बार हमने डेसिमल लगा दी तो आगे लगाने की जरूरत नहीं है, तो अब ये किस पे जाएगा 6 पे चला जाएगा। 25 6 ज़ा 150 होता है, तो इसका हमारा आंसर क्या आया 1.16। हमने इनको क्या करना था, डेसिमल में कन्वर्ट करना था, इस तरह से हम ये डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, मैसेज करके बताइए कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। अब आगे है 5 होल 17/50। पहले इसको कन्वर्ट किया तो 55 ज़ा कितना होगा 250 + 17 कितना है 267/50। अब बच्चों इसको देखो, आप इस तरह से भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है ना, अब मैंने आपको बता दिया, इसको मैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस में ऐसे करके बता दूंगी, कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट कर दूंगी, जो क्योंकि मुझे तो ये इजी लग रहे हैं। तो 267 है, 267 के नज़दीक आता है 55 ज़ा 250। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने 5 लिखा, 250, चलो कर ही लेते हैं इसको। 267 को 50 से डिवाइड करेंगे, 55 ज़ा 250, यहाँ पर माइनस किया तो 17 आया। अब यहाँ पर 0 लगाया, यहाँ पर हमने डेसिमल लगा दिया। ठीक है, अब ये किस पे जाएगा
53 ज़ा 150, 20 आ गया। अब ज़ीरो लगा देंगे तो 54 ज़ा आ जाएगा 200, है ना। तो इसका आंसर क्या आया? 5.34 आंसर आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन 26। क्वेश्चन 26 है 12 होल 3/8। ठीक है, तो अब इसको हम करते हैं तो कितना है? 12 8 ज़ा कितना होता है? 96 प्लस 3 99/8 आ गया। ठीक है, तो इसका ना बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर रफ वर्क कर लेते हैं ना, करके बताती हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा लंबा जाएगा ये ना शायद। तो 11 8 ज़ा 88 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया यहाँ पर। ठीक है, नहीं, यहाँ पर नहीं, ये 12 8 ज़ा 96 आएगा ना, यहाँ पर 96 आ गया, है ना। नहीं छोड़ो, इस तरह से करो आप। 99 8 1 ज़ा 8, ठीक है, माइनस के तो 19, तो 8 2 ज़ा 16 आएगा यहाँ पर, है ना। अब 9 में 6 माइनस के 3। अब हमने आगे कोई डिजिट नहीं है तो हमने यहाँ पर क्या लिया? 0 ले लिया और यहाँ डेसिमल को लगा दिया। ठीक है, अब ये किसे 8 3 ज़ा 24, 10 में से 4 लेस गया 6 आया, और यहाँ पर अगर 2 में से 2 लेस गया 0। अब यहाँ पर 0 लगा दिया। फिर 8 7 ज़ा 56, रिमाइंडर 4 बचा, तो 8 5 ज़ा 40। तो ये किस पे जाएगा? ये इसके किस पे गया? 12.375 जो है क्वेश्चन 26 का आंसर आया। अब है क्वेश्चन 27। क्वेश्चन 27 को यहाँ कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन हम बैक साइड कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 27 है बच्चों 2 होल 19/40 है, तो 14 2 ज़ा 80। ठीक है, 80 प्लस 19 कितना आ गया? 99/40 आ गया। ठीक है, तो इसको अब हम डिवाइड करते हैं से, तो किससे जाएगा? 42 ज़ा 80, 43 ज़ा 120, 42 ज़ा 80, 19 आया। अब 0 लगा दिया, यहाँ पर डेसिमल लग गया। अब ये किस पे जाएगा? 44 ज़ा 160, 9 में से 6 माइनस गया 30 आ गया, 0 उतार लिया। अब ये किस पे जाएगा? 47 ज़ा जाएगा, 48 ज़ा 32 होते हैं ना, 7 ज़ा 280, 10 में से 8 लेस गया 2 आ गया, और यहाँ पर 0 लगा दिया तो 5 ज़ा 200। तो इसका आंसर क्या आया? 2.475। बच्चों क्वेश्चन 28 है 19/20, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 19 को 20 से। तो अब यहाँ पर क्या है? जो 19 है 20 से स्मॉलर नंबर है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 0 लगा देंगे और यहाँ पर हमारा डेसिमल आ जाएगा। अब ये किस पे जाएगा? हमने देखना है 190 के नज़दीक। ठीक है, तो किस पे जा सकता है? ये 9 पे चला जाएगा। तो कितना आ गया? 20 × 9 180 आ गया। रिमाइंडर यहाँ पर 10 बचा। अब हमने 0 लगा दिया तो 20 × 5 कितना आ गया? 100 आ गया। तो इसका हमारा आंसर क्या आ गया? 0.95। ठीक है, हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो इस तरह से करना है। अब हमारे पास है क्वेश्चन 29 है 37/50। ठीक है बच्चों, 27/50। तो बच्चों आप ना कई बार क्या होता है, बुक के पीछे आंसर्स भी रॉन्ग होते हैं, तो आपने ये नहीं देखना है कि आंसर है, आपने इसको तरीका देखो कि हमने इनको डिवाइड किया। जैसे अब यहाँ 37 को 50 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर हमने 0 लगा दिया, यहाँ पर पॉइंट है, तो कई आंसर जो रॉन्ग होते हैं। मैं क्या कह रही थी आपको, कई आंसर ना रॉन्ग भी होते हैं। बच्चे कमेंट करना शुरू करते हैं कि मैडम आपका आंसर गलत है। तो इसलिए आप ना कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, कॉपी नहीं करना, आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। आप वीडियो पॉज करके इसको मतलब कि खुद भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब किस पे आएगा? 57 ज़ा 350, रिमाइंडर बचा 20, फिर 0 लगा देंगे तो 54 ज़ा 200। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया? 0.74 आंसर आया। तो इसके आगे आप 0 भी लगा सकते हैं, 0.95 0.74 भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि 0 कोई वैल्यू नहीं होती, तो इससे है कि डेसिमल क्लियर नज़र आ जाता है। क्वेश्चन 30 है 107/250। 107, ये मैं इस तरह से लाइन लगाती हूँ क्योंकि ये हमारा रफ वर्क चल रहा है यहाँ पर ना। 107 को 250 से करेंगे। अब यहाँ पर 107 है, 250 से स्मॉलर नंबर है, तो 0 लगा दिया और यहाँ आ गया डेसिमल। अब 250
मतलब 1070 के नज़दीक देखना है, तो किस पे जाएगा 4 ज़ा 1000, माइनस किया 70 आया, अब ज़ीरो लगा देंगे। अब ये किस पे जाएगा 2 पे चला जाएगा, 500 आ गया, फिर 200 माइनस किया 200 आया, ज़ीरो लगा, अब किस पे जाएगा ये 8 पे चला जाएगा। 250 मल्टीप्लाई 8 2000 होता है, ठीक है, तो जीरो आ गया। तो इसका आंसर आया 0.428। आई थिंक इसका आंसर ना पीछे गलत दिया है, कुछ 0.408 है, तो बच्चों वो आंसर गलत है। हमारा करेक्ट आंसर क्या है 0.428। अब हम करते हैं क्वेश्चन 31, वो है 3/40, ठीक है, 3/40 मतलब कि 3 को करना है 40 से डिवाइड। अब यहाँ पर क्या है, हमारा पहले स्मॉलर है, तो यहाँ पर ज़ीरो लगाया, तो यहाँ पर हमने डेसिमल लगा दिया। अगेन ये बच्चों ये जो नंबर है जिससे हमने डिवाइड करना है उसे स्मॉलर नंबर है, तो यहाँ पर फिर हम ज़ीरो लगाएंगे और यहाँ पर इस ज़ीरो का यहाँ पर ज़ीरो लगाएंगे, ठीक है ना। हमने इसको तो नहीं सॉल्व किया ना, इसका इसका तो हमने डेसिमल लगा दिया। अब 30 नहीं हो सकता, तो आप ये कर दो कि हमने 40 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो होता है, तो हमने यहाँ पर ज़ीरो लगाया, 40 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास अब 300 बन गया, ठीक है। अब ये किस पे जाएगा, 48 ज़ा 320 होता है, तो 47 ज़ा 280, ज़ीरो 10 में से 2 माइनस किया, 8 माइनस किया 2, यहाँ पर आ गया 200 आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर 200 ज़ीरो लगा देंगे, 200 हो गया, तो किस पे जाएगा 45 ज़ा 200, तो इसका हमारा आंसर क्या आया 0.075, ठीक है। आई होप ये ज़ीरो कहाँ से है ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं दोबारा से बताती हूँ बच्चों, यहाँ पर हमने क्या था 3 था हमारे पास, ठीक है, तो 40 से स्मॉलर नंबर है, तो हमने यहाँ पर ज़ीरो लगाया, उसका डेसिमल लगा दिया क्वेश्चन में। तो अब ये अगेन ये जिससे हमने डिवाइड करना है स्मॉलर नंबर है, तो हमने यहाँ पर ज़ीरो लगा दिया, इसको हमने सॉल्व तो नहीं किया ना, तो इसको हमने ज़ीरो लगा दिया, तो ये यहाँ पर हमने ज़ीरो लगा दिया, फिर हमने आगे इसको सॉल्व किया, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन 31 भी हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन 32। क्वेश्चन 32 है 7/8, ठीक है, तो हमने 7/8, 7 को डिवाइड करना है 8 से, डेसिमल आ जाएगा 70 है, तो इसके नज़दीक 8 8 ज़ा 64, ठीक है। अब 10 में से 4 लेस गया 6 आया यहाँ पर 60, 8 7 ज़ा 56, 4, तो 8 5 ज़ा 40 है ना, तो इसका आंसर क्या आया 0.875। अब बच्चों इतनी प्रैक्टिस होगी ना, कई बार मैं मन में ही कर लेती हूँ, तो मुझे लगता है ये मुझे आपको पूरा क्लियर बताना पड़ता है, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अदरवाइज़ तो ये जैसे आपको करने हैं तो आपको मन में ही कर लोगे कि हाँ भी इसका आंसर 0.875 आया है, ठीक है। अब बच्चों करते हैं क्वेश्चन 33। क्वेश्चन 33 क्या, यूजिंग डेसिमल एक्सप्रेस पार्ट 1 है 8 kg 640 ग्राम इन किलोग्राम, हमने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। अब बच्चों देखो 640 जो है हमारा ग्राम में है, हमें पता है कि 1 ग्राम इक्वल टू 1000 kg, नहीं सॉरी 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, क्योंकि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम है, और अगर हमने ग्राम देखने हैं तो हमारे कहते हैं 1/1000 kg होगा वो, ठीक है ना। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, 8 kg 640/1000 आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब हमारे पास क्या बन गया ये 8 होल 640/1000। अब यहाँ पर क्या 3 0 है, तो हमने क्या करना है 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाया, तो हमारे पास क्या आ गया 8.640 kg। समझ आया ये, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो उसमें क्लियर हो जाएगा, है ना। यहाँ क्या है 9 kg 37 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों क्या है 9 हमारा होल हो गया, ये तो पूरा केजी है, ये इसका मतलब होल हो गया 37। अब हमें पता है कि हमने 1 ग्राम को हमने 1000 में करना है, तो किस में आएगा 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 kg, ठीक है। तो 1000 से डिवाइड करेंगे इसको। अब यहाँ पर हमें पता है 3 0 है, तो हमने क्या करना है 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है, तो 9 तो हमारा होल हो गया, तो यहाँ पर 37 है,
तो ये इसका मतलब ये क्या है 37/1000। तो यहाँ पर हमने इसको नहीं काउंट करना, ये हमारा होल नंबर है। तो इसमें हमने लगाना है 3 डिजिट छोड़ के। तो यहाँ पर हमारे पास तो 2 डिजिट हैं, तो हम इसके आगे 037 कर देंगे, तो इसके आगे हमारा डेसिमल लग जाएगा। तो हमारे पास क्या है 9.037 kg पार्ट 2 का। पार्ट 3 में क्या है क्वेश्चन 33 पार्ट 3 6 kg 8 ग्राम। तो यह क्या 6 होल 8/1000 आ गए यहाँ पर। अब ये क्या है हमारे पास 8/1000 है, हमने इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 3 जीरो हैं, तो हमने 8 है तो इसके आगे 2 जीरो लगा दी, फिर हमने डेसिमल लगाना है। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर 6.008 kg, हमने किलोग्राम जरूर लगाना है। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने क्वेश्चन 33 को सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन 34 में क्या है यूजिंग डेसिमल 4 किलोमीटर 365 मीटर इन किलोमीटर। तो बच्चों यहाँ पर भी हमें पता है 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। जब हमने मीटर में कन्वर्ट करने हैं तो उसको अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड करते हैं हम। क्वेश्चन 34 पार्ट 1 4 किलोमीटर 365 मीटर। ठीक है, तो 4 365/1000। ठीक है, तो 4, तो अब इसमें हमने किया तो 4.365 किलोमीटर आ गया। पार्ट 2 क्या है हमारे पास 5 किलोमीटर 87 मीटर। 5 87/1000। तो मैंने क्या कहा था, आपने 87 को इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 डिजिट हैं, तो इसके आगे हम 0 लगा देंगे, तो 5.087 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद पार्ट 3 हमारे पास क्या है 3 किलोमीटर 6 मीटर। तो 3 6/1000। हमने इस पार्ट को सॉल्व करना है। तो 3, तो यहाँ पर देखो 6/1000 को सॉल्व करना है। 3 जीरो हैं, तो हमें 3 डिजिट बनाने हैं 1 1 2 3। तो यहाँ पर क्या आ गया 3.006 किलोमीटर। आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं पार्ट 4 270 मीटर इन किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर में निकालना है। तो 270 मीटर दिया है, तो यहाँ पर 270/1000 आ जाएगा। तो कितना आया 0.270 किलोमीटर। तो इसके आगे 0 लगा दोगे तो 0.270 किलोमीटर आ गया। पार्ट 5 क्या है 35 मीटर। इट मीन्स 35/1000। अब यहाँ पर 2 डिजिट है, तो हमने 3 डिजिट के बाद लगाना है। तो हमारे पास क्या आएगा 035.035 किलोमीटर आ गया। उसके बाद क्या है पार्ट 6 है 6 मीटर। इट मीन्स 6/1000। तो हमने हमारे पास तो सिर्फ 1 डिजिट है, तो इसके आगे 2 जीरो लगा दी, तो हमारे पास कितना 0.006 किलोमीटर। तो ये इस तरह से हमने क्वेश्चन 34 को सॉल्व करना था। अब हम करते हैं क्वेश्चन 35। क्वेश्चन 35 में पार्ट 1 है 15 kg 850 ग्राम, इसको किलोग्राम में बदलना है। तो हमने ये पार्ट क्वेश्चन 33 किया था, सेम वही है। तो 15 850/1000। तो 3 डिजिट छोड़ के लगाएंगे तो 15.850 kg हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट 2 8 kg 96 ग्राम। ठीक है, तो 896/1000। अब यहाँ पर 3 डिजिट हैं, तो हमने यहाँ पर 3 डिजिट लेके आने हैं, तो यहाँ पर इसके आगे 0 लगा देंगे, तो 8.096 kg जो है आंसर आ गया। पार्ट 3 क्या है 540 ग्राम। तो 540 ग्राम दिया गया है, तो हमने 540/1000 आ गया। तो ऑलरेडी 3 डिजिट है यहाँ पर, तो यहाँ पर 0.540 kg आ जाएगा। पार्ट 4 है 8 ग्राम। तो 8/1000। अब यहाँ पर तो 3 जीरो हैं, तो हम क्या करेंगे 3 डिजिट बनाएंगे, तो इसके आगे 2 जीरो लगा देंगे, तो हमारे पास आएगा 0.008 kg। इस तरह से हमने क्वेश्चन 35 को सॉल्व करना था। अब हम करते हैं क्वेश्चन 36। उसमें क्या करना है, हमने रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना है। अब 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100 होते हैं, तो हमने 25 पैसे को कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पर 100 से डिवाइड करेंगे। पार्ट 1 क्या है ₹18 and 25 पैसे।
रुपीज़ में कन्वर्ट करने हैं तो 18 को तो करने की ज़रूरत नहीं है, 25 को करेंगे तो 25/100 आ गए यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 ज़ीरो हैं तो 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाएं तो 18.25 रुपीज़ आ गया। ये हमारा रुपीज़ में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आगे हम रुपीज़ लगा देंगे। पार्ट 2 क्या है, ₹9 एंड 8 पैसा। 9 हमारा होल नंबर हो गया, 8 अपॉन हमारे पास आ गया 100। अब 2 डिजिट छोड़ के लगाएंगे तो 9 एज इट इज लगेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.08 आ जाएगा और इसके आगे रुपीज़ लगा देंगे। ये जो यूनिट दिए है ना, यूनिट हमने ज़रूर लगानी है, यूनिट के भी नंबर कट जाते हैं अगर नहीं लगाए तो। आगे आएगा 32 पैसे, यहाँ पर तो पैसे ही है तो 32 अपॉन 100, तो 2 डिजिट छोड़ के लगाए तो कितना है 0.32 रुपीज़ आ गया, 0.32 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह पार्ट 4 है 5 पैसा, तो कितना आएगा 5/100, तो 2 डिजिट छोड़ के लगाना है तो इसके आगे हम 0 लगा देंगे, 05 बन गया तो इसका आ गया 0.05 रुपीज़, हमारा आंसर आ गया। बच्चों इस तरह से हमने क्वेश्चन 36 को सॉल्व करना था। बच्चों इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7B के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आई होप आपको हर क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। वीडियो यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7C को सॉल्व करेंगे।